नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं आप सभी के सामने हूं। आज पूरा देश, पूरा विश्व उस महान शख्सियत को याद कर रहा है जिसने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो नारा देश का राष्ट्रीय नारा बना और उस नारे को देने वाला वह शख्सियत थी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। शुरू से आप मेधावी थे। आपके पिता उस जमाने में अंग्रेजों के वकील हुआ करते थे और अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दे रखी थी। बिपिन चंद्र बोस, माता प्रभावती। और जैसा कि हर पिता की इच्छा होती है कि उनका पुत्र कुछ बने, कुछ करे, सुभाष चंद्र बोस के पिता की भी इच्छा थी कि उनका पुत्र सुभाष चंद्र बोस आईएएस बने। वर्तमान में जो आईएएस है, उस समय आईसीएस की उपाधि हुआ करती थी और उन्होंने इसके लिए उन्हें विदेश भेजा। सुभाष चंद्र बोस ने उस जमाने में उस परीक्षा को पास करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष जैसे नायकों के चित्रण को उन्होंने पढ़ रखा था। उनके विचारों से वो प्रभावित थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूं, अंग्रेजों की गुलामी करूं, क्योंकि उन्होंने देश की स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से देख रखा था। वो स्वदेश आए और स्वदेश आने के पश्चात उस दौरान साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। आपने कलकत्ता में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। उस समय की क्रांतिकारी नेताओं में आपकी गिनती थी। आपको स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 11 बार जेल जाना पड़ा। अंग्रेजों ने आपको जेलों में रखा, लेकिन उनकी जेलें कहां आपके हौसले को पस्त करने वाली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आपने जापान से सहयोग लेकर एक अपनी ही फौज तैयार कर दी, जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह खून से उनका आशय एक ऊर्जा से था, एक शक्ति से था, देश के युवाओं को प्रेरित करने से था कि अगर देश के युवा सब तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो अंग्रेजी दास्ता के जड़ों को तो हम उखाड़ फेंकेंगे। और उन्होंने देश के युवाओं को तैयार किया, देश के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उसका नतीजा हुआ कि अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पड़े। उनका उद्देश्य देश की आज़ादी था। आज भले ही सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज के इस अवसर पर हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने जो दृढ़ता के साथ उस समय की परिस्थितियों से मुकाबला किया, हम आज के युवाओं से यह आह्वान करना चाहेंगे कि आप भी अपने दृढ़ संकल्पित होकर के, अगर हम किसी कार्य के प्रति संकल्पित होकर के काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। देर से ही, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। और हमें उस महान नायक के जीवन को अपने जीवन में उतारते हुए, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। आज पूरा राष्ट्र उनकी 150वीं जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है, देश के प्रति उनके बलिदान को याद कर रहा है। हम भी उनके बलिदान को नमन करें, उनके किए गए कार्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें तथा हम ये प्रयास करें कि माँ भारती का भाल कभी झुकने न देंगे। माँ भारती के लिए हर पल हर क्षण अपना समर्पण करेंगे, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आज देश ने हमें मान दिया है, सम्मान दिया है, नाम दिया है, पद दिया है, यश, वैभव, कीर्ति दी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इस देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।
उस महान नायक के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारते हुए उसके पदचिह्नों पर चले और देश को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने में अपना अहम योगदान दें, तभी उस महान शख्सियत का जीवन दर्शन हमारे मन मस्तिष्क में उतर पाएगा और हम उनके बताए चिन्हों पर चल करके देश का विकास कर पाएंगे। पुनः आप सभी से निवेदन है कि आप सब आज के इस अवसर पर महान शख्सियत को नमन करें, याद करें। आप सबका बहुत धन्यवाद है। साथ ही निवेदन है कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार नए वीडियो आप देखते रहें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।